नरेंद्र मोदी जी इंडिया। चलिए अब सीधा रुख करते हैं गोरखपुर का, जहां पर इस वक्त होलिका दहन हो रहा है और वहां पर मौजूदगी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। गोरखपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। इस होलिका उत्सव समिति का होलिका दहन का एक कार्यक्रम हमारी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और इस उत्सव के साथ जुड़ते हुए हम सभी को गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। मुझे याद है, मैं स्वयं भी तीसरी पीढ़ी को देख रहा हूं, जो तीसरी पीढ़ी इस आयोजन के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। अभी गत वर्ष ही इस होलिका दहन समिति के अध्यक्ष बहुत जुझारू थे, सम विषम परिस्थितियों में इस आयोजन को करते थे, उनकी दुखद मौत हुई। लेकिन होलिका दहन समिति के लोगों ने उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की और आयोजन को अनवरत रूप से आगे बनाए रखा और परंपराएं ऐसे ही आगे बढ़ती हैं, ऐसे ही आगे चलती हैं। महाकुंभ की सफलता ने दुनिया की आंखें खोली हैं, दुनिया को सनातन धर्म की ताकत का एहसास कराया है। उत्साह और उमंग के साथ, सद्भावना के साथ अनुशासन क्या होता है, अनुशासन देखना हो, 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु एक त्रिवेणी के महासंगम में उपस्थित होकर के 45 दिनों के अंदर पूरे अनुशासन के साथ धर्म का अनुशासन क्या होता है इसका एहसास दुनिया को कराए हैं। और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी जीत है कि इन 45 दिनों में देश और दुनिया से, देश के हर राज्य के हर जनपद से और दुनिया के 100 से अधिक देशों से श्रद्धालु, राजनयिक, राष्ट्राध्यक्ष, उन देशों, तमाम देशों के मंत्रीगण इस आयोजन का हिस्सा बने। देश के अंदर आदरणीय राष्ट्रपति जी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, कई माननीय केंद्रीय मंत्रीगण, उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण, तमाम राज्यों के माननीय राज्यपालगण, माननीय मुख्यमंत्रीगण, तमाम राज्यों के माननीय न्यायाधीशगण और अपने अपने क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करने वाले उद्योग जगत से, व्यापार जगत से, आध्यात्मिक जगत से, शिक्षा के क्षेत्र से, जीवन के हरेक तबके से, हर व्यक्ति की एक ही तमन्ना 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच में एक ही तमन्ना थी कि काश मुझे भी प्रयागराज की धरती में जाने का सौभाग्य प्राप्त होता तो मैं भी महासंगम में डुबकी लगा करके पुण्य का भागीदार बनता। देश हो या दुनिया, सभी लोगों को इस अवसर पर आतिथ्य सत्कार का जो एक अवसर और अपने भावनाओं का परिचय देकर के उत्तर प्रदेश वासियों ने दिया है, वह सचमुच और भी अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उन सभी नागरिकों का, उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस कार्मिकों का, सफाई कर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सिंचाई विभाग के उन सभी अधिकारियों का, पीडब्ल्यूडी के उन सभी कार्मिकों का, विद्युत विभाग के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का और सभी संबंधित विभागों का, रेलवे हो, परिवहन विभाग से जुड़े हुए हो, नाविक हो, हर तबके के उन लोगों का जिन्होंने पूरी ईमानदारी और तत्परता के साथ इस आयोजन को अपना आयोजन बनाया और सफलता के नए प्रतिमान तक पहुंचाने का काम किया। उन सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए उन सबको भी होली की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, यही है ताकत सनातन धर्म की।
जो पर्व और त्योहारों के माध्यम से है, और हर एक का संदेश एक ही है, एकता का। हर एक का संदेश वही है, सद्भावना का। हर एक का एक ही संदेश है कि हम अगर सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो वही धर्म का मार्ग है, वही विजयी होने का मार्ग है। जीवन में शॉर्टकट का रास्ता भले ही कोई अपना ले, लेकिन अस्थायी विजय नहीं दे सकती, अस्थायी तो जीवन में नहीं दे सकती। अवसरवादिता कभी व्यक्ति को महान नहीं बना सकती है। तात्कालिक रूप से व्यक्ति भले ही कुछ श्रेय ले ले, लेकिन अंततः होना वही है जो सत्यतः सत्यमेव जय का है। और उस सत्यमेव जय के संदेश के साथ होलिका या उत्सव आज होलिका दहन के साथ और भी भव्य रूप से आगे बढ़ने जा रहा है। हमें अपनी परंपरा और पर्वों को पूरी शालीनता के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। मैं देख रहा था जब यहाँ पे आपके सांसद होली से जुड़े हुए गीत गा रहे थे, आप लोगों ने गाने की परंपरा बाधित कर दी। पहले मोहल्ले मोहल्ले में लोग गाना गाते थे, होली के गीतों को गाते थे। आप लोगों को इसको जीवित करना होगा, फिर से इस परंपरा को आगे बढ़ाना होगा। होली गायन का है, वादन का है, एक दूसरे के साथ अपने मतभेदों को समाप्त करने का आयोजन है। आपसी मतभेदों के साथ मिलकर के, जैसे प्रयागराज की त्रिवेणी में मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की त्रिवेणी में हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय, हर पूरे देश के अंदर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम या दुनिया के तमाम देशों के लोग आकर के एक ही घाट में स्नान करते थे। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं होता था। यही होली हमें संदेश देता है, एक दूसरे से गले मिलेंगे लेकिन कोई भेदभाव नहीं करेंगे, सबको गले लगाएंगे, अपने मतभेदों को समाप्त करेंगे। और इस आयोजन के साथ हम सब जुड़ने जा रहे हैं। आज होलिका दहन होने जा रहा है। होलिका दहन का मतलब जानते हैं? याद करना। होलिका को भी यह आशीर्वाद प्राप्त था, उसको अग्नि चला नहीं सकती। हिरण्यकश्यप भी इसी गुमान में था कि उसे कोई मार नहीं सकता। उसने इतने वरदान ले लिए थे, इतनी शर्तें उसने जोड़ दी थी कि मुझे कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं मार सकता। और इसी के साथ लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।